12वीं सदी का दौर था। दुनिया दो ताकतों में बटी हुई थी। एक तरफ थे यूरोप के क्रूसेडर जो यरूशलेम पर कब्जा करना चाहते थे, और दूसरी तरफ था इस्लाम का एक बहादुर सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि इंसाफ और रहम की मिसाल था। कहते हैं वो लड़ता भी था तो अल्लाह के नाम पर, और माफ भी करता था तो इंसानियत के लिए। साल था 1171। क्रूसेडर और मुस्लिम सेनाएं आमने सामने थीं। मकसद था यरूशलेम पर कब्जा। तलवारें टकरा रही थीं, खून की नदियां बह रही थीं। लेकिन सलाहुद्दीन का चेहरा शांत था। उसके दिल में तूफान था, मगर इरादा सिर्फ हक के लिए था। दिन बीतते गए और आखिर वो पल आया जब यरूशलेम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। शहर में सन्नाटा छा गया था। लोग डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें याद था कि जब क्रूसेडर आए थे तो उन्होंने हजारों मुसलमानों को मार डाला था। सबको लगा अब मुसलमान बदला लेंगे, लेकिन सलाहुद्दीन ने वैसा नहीं किया जैसा लोग सोच रहे थे। सुबह के वक्त उसने अपने जनरलों को बुलाया और कहा, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। जो रहना चाहे वो रह सकता है, जो जाना चाहे उसे अमन के साथ जाने दो। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जिस शहर में कभी मासूमों का खून बहा था, अब वहीं रहमत बरस रही थी। क्रूसेडर कमांडर बैलियन ऑफ एब्रिल सलाहुद्दीन के सामने आया। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, अगर आप चाहें तो हमें मार सकते हैं, पर हमारे औरतों बच्चों पर रहम करिए। सलाहुद्दीन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, इस्लाम सिखाता है रहम वही करता है जो ताकत रखता है। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, हर औरत और बच्चे को सुरक्षित बाहर भेजो, किसी को हाथ मत लगाना। और फिर हजारों ईसाई और यहूदी लोग शहर से बाहर निकले। किसी के हाथ में बाइबल थी, किसी के कंधे पर बच्चा। सलाहुद्दीन खुद खड़ा देखता रहा। किसी ने पूछा, आप इन्हें जाने क्यों दे रहे हैं? ये हमारे दुश्मन हैं। वो मुस्कुराया और बोला, अगर आज हम भी वही करें जो उन्होंने किया था, तो फर्क क्या रह जाएगा हम में और उनमें? कुछ दिन बाद खबर आई कि इंग्लैंड का राजा रिचर्ड बीमार हो गया है। वही रिचर्ड जिसने मुसलमानों के सैकड़ों सिपाही मारे थे। सलाहुद्दीन ने अपने हकीम और दवाएं भेजी और कहा, वो मेरा दुश्मन है, पर पहले इंसान है। रिचर्ड ने सुना तो बोला, काश हमारे पास भी ऐसा राजा होता। धीरे धीरे यरूशलेम में अमन लौट आया। जहां कल तलवारें थीं, वहां बच्चे खेल रहे थे। जहां कल चीखें थीं, वहां अजान गूंज रही थी। और उस अजान में जैसे एक आवाज थी जो कह रही थी, रहम करने वाला ही असली विजेता होता है। सालों बाद जब सलाहुद्दीन का आखिरी वक्त आया तो उसने कहा, मैं इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा रहा, बस उम्मीद करता हूं कि मेरे रहम से किसी का डर मिट गया होगा। और फिर उसने आखिरी सांस ली, एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक रहमदिल इंसान की तरह। आज भी यरूशलेम की हवा में उसकी दुआ की खुशबू है, उस बादशाह की जो दुश्मनों के लिए भी दरवाजा खोल गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी, रहमत और इंसानियत का सच्चा नाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।